Not only normal lives have been affected by the dense fog in Uttar Pradesh, but also Moradabad, the railway division, is suffering losses due to it. In December alone, about 20,000 tickets were cancelled due to fog and cold, and about 1.25 crore rupees had to be returned. Passengers are getting upset due to the late trains and are cancelling their tickets. Due to this, the railways are facing losses every month. The trains which were running earlier or whose demand was low, those trains were selected and cancelled from the fog. Due to cancellation of tickets, the railways has suffered a loss of about rupees 1.25 crore, and the maximum tickets have been cancelled by the people of Bareilly. About 4,200 passengers have cancelled their tickets. Railways cancelled 4,230 tickets from Bareilly station. 2,488 tickets were cancelled in Dehradun. 3,239 tickets were cancelled in Moradabad. 3,917 tickets were cancelled by passengers in Haridwar railway station. These losses of the railway are expected to increase even further. If the fog continues at its peak like this, further trains will be delayed and passengers are also likely to cancel tickets. देखिए, ये जो ट्रेनें पहले चल रही थी फाग में, हम लोगों ने उसमें जिसमें लो ऑक्यूपेंसी थी या जिसकी डिमांड कम थी, ऐसी ट्रेनों को सेलेक्ट करके फाग से पहले कैंसिल कर दिया था। लेकिन फिर भी बहुत सारे यात्रियों ने उसमें टिकट लिए थे, तो वो टिकट लगभग 22,000 के आसपास के टिकट जो हैं, 20,000 पैसेंजर ने टिकट लगभग कैंसिल कराए हैं, मतलब दिसंबर के महीने में। ये आंकड़ा केवल दिसंबर के महीने का है कि जो ट्रेनें ऑलरेडी मतलब इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, जिनके टिकट बन चुके थे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो 20,000 लोगों ने टिकट दिसंबर महीने में कैंसिल कराए या ऑटोमेटिक कैंसिल बहुत का इसमें से हो गया, क्योंकि ट्रेन कैंसिल थी तो ऑटोमेटिक रिफंड ई टिकट वालों को तो मिल जाता है, लेकिन जो पेपर टिकट वाले थे उन्होंने अपना आके रिफ़ंड लिया और इससे लगभग 1.25 करोड़ रुपए रिफ़ंड के रूप में हमको देने पड़े। तो हम कह सकते हैं कि कोहरे के वजह से या मतलब मेन कारण कोहरा ही रहा, जिसकी वजह से लोगों ने अपना टिकट कैंसिल कराया, या तो ट्रेन कैंसिल होने की वजह से, या कुछ इसमें है कि जिनका पहले से प्रोग्राम निर्धारित होता है लेकिन वो नहीं जाना चाहते हैं, तो वो भी इस पूरे आंकड़े में उनके भी नंबर शामिल हैं। तो दोनों तरीके से हम मतलब ये नुकसान है रेलवे का कि जो कि पहले से आए उसके खाते में आ चुकी थी, वो वापस करना पड़ता है। लगभग किन किन स्टेशन से सर कितने टिकट इसमें कैंसिल? देखिए, जो मेजर स्टेशन है हमारे टर्मिनल हैं, बरेली है, देहरादून है, हरिद्वार है, तो लगभग मतलब सबसे ज़्यादा टिकट मतलब बरेली से जो आंकड़ा अभी तक का दिसंबर का है वो कैंसिल हुए हैं, वहाँ से टिकट रिफ़ंड गए हैं उनके अकाउंट में। तो क्योंकि मेन लाइन पे का स्टेशन है, जो दूर से भी ट्रेनें आती हैं, मतलब हमारे डिवीज़न की नहीं ओरिजिनेट होती हैं, वो भी ट्रेनें हैं। ट्रेनें पहले इंट्रोड्यूस थी, प्लान में थी, लेकिन उनकी ऑक्यूपेंसी देख के जब कैंसिल किया गया तो वो उन पैसेंजरों को रिफ़ंड देना पड़ा। ऐसे पैसेंजर लगभग बरेली से ही 4200 के आसपास 4200 के आसपास पैसेंजर थे, इन्होंने अपना दिसंबर में रिफ़ंड लिया है। टोटल कितनी अमाउंट है सर जितने का रिफंड हुआ? लगभग 1 करोड़ 22 से 25 लाख के आसपास है। 1.25 करोड़ इसलिए लमसम हम अप्रॉक्स बोल सकते हैं। तो ये आंकड़े तो मतलब अलग अलग तरीके से होते हैं, बहुत सारे इसमें फैक्टर होते हैं। लोग कुछ मतलब अपनी पहले से ही टिकट करा लेते हैं, लेकिन अगर यात्रा नहीं करनी रहती है तो सेफ्टी के लिए उसको फिर कैंसिल करा लेते हैं। इस तरह के भी आंकड़े इसमें शामिल रहते हैं। थैंक यू।